तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। सो अभी मतलब कल मैं यहाँ पे मुजफ्फरनगर अपने होम टाउन आ चुका था यहाँ पे। और पीछे का बैकग्राउंड देख के भी थोड़ा अलग अलग लग रहा होगा आपको। और भाई गली पूरी सजा रखी है यहाँ पे दिवाली की वजह से। वैसे अपनी गली तो ये पूरी सुनसान लग रही है, लेकिन कुत्तों ने भाई, इतने कुत्ते हैं इस गली में, इन्होंने शोर मचा मचा के दुखी कर दिया। बट ये शुक्र है कि मेरी गाड़ी खड़ी नीचे करके बिल्कुल जस्ट बराबर में ही पार्क कर रखी है। यहाँ पे इन्होंने चढ़ के इस पर कूदे नहीं है जैसे अपने गुड़गांव में कुत्ते इस पर ही लौटते थे, सब चीज़ें करते थे। सही लग रहा है यार, कंडील वंडील जो लगा हुआ है मेरे पास ही पड़ा है, मैंने उड़ाया ही नहीं यार इस बार मतलब कंडील। सो सीन ये है कि हम जा रहे हैं अपने गांव, मतलब जो मुजफ्फरनगर है वो है मेरे नानी वगैरह का। वो अब दादा वगैरह दादी वगैरह जो भी हैं वो सब यहीं पे शिफ्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, यहीं पे है वैसे तो बरकानन। बट हाँ, जो एक्चुअल रियल गांव है वो यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर है। इसका नाम है जानसठ। तो सीन ये है कि भाई जैसे आप कोई भी नई चीज़ खरीदते हो बड़ी, जैसे कि या तो आपके घर में कुछ बड़ी खुशी आ रही है टाइप, मतलब शादी हुई है या फिर कोई बड़ा व्हीकल खरीदा है आपने, तो वो अपने देवता वगैरह के लिए पूजा वगैरह करने के लिए जाना होता है। काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता भी होगी। सो अभी वहीं के लिए निकलेंगे। एंड वहाँ पे ना एक मंदिर में पेड़ है जो कि कहते हैं महाभारत के टाइम का पेड़ है वो। उसकी कुछ कहानी है, पहले मैं खुद थोड़ा सा पूछूंगा कि भाई क्या कहानी वानी है। बचपन में दादी वगैरह सुनाती तो थी, बट अब याद नहीं है। वहाँ पे जाके दिखाऊंगा वो पेड़ वगैरह, मंदिर वगैरह। अब तो मतलब काफ़ी डेकोरेट कर दिया, पहले तो ऐसे ही था, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ टाइप था। अब तो काफ़ी मतलब इनोग्रेशन वगैरह करके सब कुछ सही कर दिया वहाँ पे। ये हमारा भूतिया स्टोर रूम। इसके अंदर भाई जाने से ना थोड़ा ऐसे लगता है मतलब कि इसके अंदर वो जानवर वानवर ना हों, बिल्ली विल्ली या कुछ, तो इसलिए हम जाते नहीं हैं इसके अंदर ज़्यादा। दूर से पूरा अंदर से गंदा हुआ पड़ा है। और यहाँ पे देखो ये पीछे ना घर बना दिया, तो भाई यहाँ का सीन बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे जब घर नहीं था ना, तो यहाँ पे था पेड़, और पेड़ पे था चील का घोंसला। चील, बहुत सारी चील जितनी भी है ना मतलब इस एरिया की, वो इस पेड़ पे रहती थी। यहाँ ऊपर वाला घर देख रहे हो पड़ोसियों का हमारे। तो अब यहाँ पे तो भाई मतलब यही माहौल होता है कि पड़ोसी वड़ोसी टाइप के कुछ होते नहीं है। 50-50 साल से साथ में रह रहे हैं, तो वो एक घर वाली फीलिंग आ जाती है, पूरी घर वाली मेम्बर होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता जैसे सिटीज़ वगैरह में होता है ना, ज़्यादा ही बड़ी सिटीज़ में, कि फ्लैटमेट्स जो बात भी नहीं करते अगर अगल बगल रहते हैं जो फ्लैट वाले बंदे। यहाँ पे ये सब सिस्टम नहीं होता। तो हम ऊपर खेलते थे यहाँ पे, और भाई चील जो है ना सिर्फ निगाह रखती थी अपनी, और जहाँ तुम थोड़ी सी पीछे गए उसके पास पेड़ के, फट से आती थी और वो तुम्हारे यहाँ पे इतने ऐसे पूरे पंजे की चढ़ती हुई जाती थी, खून निकाल देती थी। बहुत भयंकर सीन होता था, दर्द होता था काफ़ी दिनों तक। तो अभी रेडी तो हम हो चुके हैं ऑलरेडी, बस निकलते हैं फटाफट। फाइनली अपने गांव वगैरह पहुंच चुके हैं, और वही यहाँ पे दिखा देता हूँ देवता वगैरह जो मैंने आपको बताया था कि वो कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं और कैसे पूजा होती है। सो इस टाइप के यहाँ पे पूरे गांव के देवता वगैरह बने हुए होते हैं। और यहाँ पे भी देखो कुछ दिख रहा होगा आपको इधर उधर, ये ऐसे इस टाइप के बने होते हैं छोटे छोटे। और हमारे हैं उधर पीछे की साइड। और थोड़ा सा बचाते हैं यहाँ से कि भाई किसी के पैर वैर ना लगे, तो चलते हैं आगे को। तो यहाँ पे ये होता है कि भाई यहाँ पे साइड में 4-5 कुत्ते रहते हैं, देख भी रहे हो आप, यहाँ पे एक घूम रहा है कुत्ता। तो जैसे ही आप पूजा वगैरह करते हैं ना, प्रसाद वगैरह चढ़ा देते हैं, तो ये कुत्ते फटाक से आते हैं, आपके निकलते ही बाहर तुरंत सारा प्रसाद खा जाते हैं। तो ये है मंदिर की एंट्रेंस, जहाँ पे पेड़ पौधे लगा के काफ़ी अच्छे से सजावट वगैरह कर रखी है। और इधर आपकी स्ट्रेट पार्किंग दे रखी है बिल्कुल मंदिर के सामने ही। ये काफ़ी बड़ा वट वृक्ष है जिसकी कहानी बहुत अच्छी है, और इस मंदिर की भी अपनी एक खुद की कहानी है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में ही सुनाने वाला हूँ। तो ये है मंदिर का नया रास्ता। ये कंस्ट्रक्शन अभी की गई है नई, जिसकी वजह से मुझे इसके बारे में पता नहीं था। तो ये गाड़ी वालों के लिए काफ़ी इजी रास्ता है, यहाँ से सीधा एंट्री ले सकते हैं। मुझे नहीं पता था, जिस कारण मुझे पूरी गाड़ी अपनी घुमा के लानी पड़ी। और जैसे ही हम मंदिर में एंटर करते हैं, तो सामने ही पंडित जी का विश्राम कक्ष है, जहाँ पर वे उनके मतलब थोड़े फैमिली वो रहते हैं। तो जैसे ही हम मंदिर में एंटर होते हैं, तो मैं सबसे पहले जाता हूँ दर्शन करने बजरंगबली, हाँ जी, हमारे हनुमान जी के। और आप सबको जानकर यहाँ पर बहुत ही हैरानी होगी कि जो भी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, चाहे वो हनुमान जी की हो, चाहे माँ काली की मूर्ति हो, चाहे वो शिवलिंग ही क्यों ना हो या नंदी जी क्यों ना हो, ये काफ़ी हज़ारों साल पहले स्थापित की गई हैं। हाँ, वो थोड़ा बहुत इनोग्रेशन टाइप जो अपग्रेड करते रहते हैं मंदिर को, वो मंदिर की जो कमेटी है वो करती रहती हैं, और वो ज़रूरी भी है। और उससे पहले जब हम दर्शन करने लग रहे थे, तो यहाँ पर भक्तजनों की काफ़ी भीड़ लग रही थी, जो कि घंटों घंटों से ऑलरेडी पूजा करने लग रहे थे। सो इसी के साइड में जो ये पैरों की शिलाई टाइप रखे हैं, शिवलिंग जैसे पत्थर रखे हुए हैं, तो इसके बारे में मुझे पंडित जी से पूछने से ये पता चला कि यहाँ की जब थोड़ी खुदाई हुई थी, जब इसको अपग्रेड कर रहे थे मंदिर को, तो ये खुदाई में ये पत्थर, ये शिलाई पाई गई, जो कि फिर शिवलिंग के साइड में ही ऐसे ही विराजमान कर दी गई। जो वटवृक्ष देख रहे हैं आप, ये कम से कम 5000 साल पुराना है। और जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होने वाला था, तो कृष्ण जी ने एक सुलहनामा के लिए मीटिंग बुलाई थी, जो कि यहीं पे वो मीटिंग हुई थी उनकी। लेकिन वो सुलहनामा नहीं हो पाया था, जिसके कारण कृष्ण जी ने इस ज्ञानेश्वर नाम की जगह का नाम लिख दिया था ज्ञान सठ, जिसे बोलते बोलते लोगों ने जान सठ कर दिया। और जाते जाते मुझे दिखाई दी ये पादुका। भाई रामायण सीरियल के बाद मुझे असलियत में ये अब पादुका दिखाई दी है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी।
अब रास्ते में रुके हुए हैं हम अपना जो पुश्तैनी घर कह सकते हैं एक तरीके से, हाँ पुराना जो घर था जहाँ पे बचपन में रहते थे गाँव में, तो वहीं देखने जा रहे हैं। और भाई गली इतनी पतली है कि 2 बाइक ला दे तो ही जाम लग जाए यहाँ पे। तो ये रहा साइड में घर जिसकी चाबी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे, इसलिए हम पड़ोसी की छत पे आके देखने लगे अपना पुराने घर। और आके देख के बिल्कुल शौक हो गई भाई, पूरा घर टूट चुका था बारिश में। मतलब ये कच्ची छत थी, गाँव में थोड़ा एरिया ऐसे होता है कच्ची छत वगैरह बनाते हैं और यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है, तो इस वजह से जैसे बारिश का पानी आता गया, पुराना भी काफ़ी ऑलरेडी हो ही चुका था इसको, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 100 साल पुराना घर हो गए और सब कुछ ऑलरेडी टूट चुका था यहाँ पे। इवन पेड़ पौधे भी उग गए थे बारिश के आने की वजह से। हाँ साइड की छत थोड़ी सी पक्की है तो वो थोड़ी सही सलामत लग रही थी, बट देख के थोड़ा अजीब सा लगा कि हाँ यहाँ पे बचपन बीता, इतना मेंटेन रखते थे मतलब जो घर वाले हैं, बट अब इसकी हालत देखने लायक नहीं है बिल्कुल भी। सो फाइनली भाई अभी यहाँ पे गाँव से जा रहे हैं वापस अपने जो नया घर है मासी का बना हुआ वही, और मैं आपको घेर दिखाता हूँ। सो ये खड़ी अपनी गाड़ी, और इस टाइप के घेर होते हैं यहाँ पे गाँव में, ये तो थोड़ा छोटा है, बड़े बड़े भी होते हैं। ये अपनी गाय भैंस यहाँ पे रहती है, और घर तो मैंने आपको दिखाई दिया कैसे हाल थे उसके, भाई पूरा हाल हुआ पड़ा था। सो गांव में हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके थे, सब हमारा वेट कर रहे थे भैया दूज मनाने के लिए। और सबसे पहले जाते ही हमने भैया दूज मनाना स्टार्ट किया, अपनी कज़न वगैरह से टीका करवाना शुरू किया। और हाँ रुकिए, यहाँ पे हमारी मेन गेस्ट, जी हाँ मेरी मासी की बेटी जो कि अब अगले महीने की 1 साल की होने वाली है, उससे टीका करवाना बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था क्योंकि वो बार बार रोए जा रही थी। तो मैंने उसकी फिंगर पकड़ी, ऐसे रोली चंदन में थोड़ी सी लगाई और खुद ही उसके हाथ पकड़ के अपने आप को टीका कर लिया भाई। कि मतलब अभी वो नहीं कर सकती है, छोटी है, तो जब बड़ी हो जाएगी तो खुद ही कर दिया करेगी। बट हाँ वो बहुत ज़्यादा क्यूट थी, लेकिन किसी भी गोदी में रुक नहीं रही थी क्योंकि इतने सारे लोग देखे वो ऑलरेडी तो परेशान हो गई थी और वो रोना स्टार्ट कर दिया था उसने, इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा देर नहीं लगाए। और वो भाई सबसे ज़्यादा ये था कि अगर मेरे स्पेक्स उसको दिख जाते थे, वो एकदम से झपट्टा मार रही थी, इसकी वजह से उसको थोड़ा आगे को कवर करके मतलब उससे स्पेक्स वगैरह या ऐसे आइटम थोड़े दूर रखने पड़ रहे थे। आप देख सकते हो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, वो बार बार रोए जा रही है। 1,000 years later. सो भाई अभी भी काम वगैरह तो खत्म हुआ नहीं है, अभी घर का सामान लेने आया है क्योंकि यहाँ पे ना सामान वामान बहुत मस्त मिलता है क्वालिटी वाइज और पैसे वाइज भी। वैसे अभी खड़े हम मसाला वाली गली, मतलब यहाँ पे सब मसाले वगैरह ये सब सामान मिलते हैं, तो छीक छीक के बुरा हाल होता है। सो इस टाइप की यहाँ पे दुकानें हैं, छोटी छोटी थोड़ी गलियाँ होती हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे चीप मिल जाता है और बेस्ट क्वालिटी मिल जाता है सामान। और ये देखो ऐसे गली में भी दुकान खोल के बैठे हैं, पूरी गली है वो आ रही एक्टिवा। और एक जो चीज़ पे यहाँ पे यकीन नहीं होगा, अभी बज रहे हैं सिर्फ 6 पहले मैं वही गया था ना, बट यहाँ पे ना ऑलमोस्ट 50% से अब लोगों ने दुकान वकान बंद कर दिया। सबसे मस्त बंद है अपना 10 बजे यहाँ पे दुकान खुलते हैं, 6 बजे बंद गवर्नमेंट जॉब। और एक मैं अपनी बेल्ट लेके आया था यार, इसमें ना यहाँ पे छेद करवाना है आगे, ये ना मतलब पता नहीं इतनी तो ऐसी खास मैंने डाइटिंग भी नहीं की, लेकिन ये थोड़ा सा वैसा हो गया। सो भाई इस एरिया को कहते हैं यहाँ पे शिव चौक, शिव जी का उधर मंदिर है। मैंने पहले जब आया था यहाँ अपने होम टाउन तो दिखा रखा है उसमें, तो भाई भीड़ इतनी ज़्यादा है यहाँ पे अभी इस टाइम पे, बट जैसे ही 8 क्रॉस होएगा तब देखना कैसे सुनसान है, धीरे 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 स्टार्ट हो जाएगी। पुलिस नहीं थे, बैरियर वैरियर तो लगा रखा है यहाँ पे, बैरियर लगा रखे हैं। बट एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर मैं जितने भी शहरों वहरों में घूमा हूँ, अगर वर्स्ट ट्रैफिक बोलूँ ना, जितने भी शहरों में घूमा सबसे बेकार ट्रैफिक, रूल्स रेगुलेशन जो घंटा फॉलो नहीं करता यहाँ पे कोई। बस एक चीज़ आती है यहाँ पे, पी 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 हॉर्न बजाते रहेंगे और कुछ नहीं। और जो आगे बंदा सुन रहा होता है उसको कोई मतलब नहीं, हॉर्न बजाते रहो, जेनवन भी नहीं सुनता वो, क्योंकि इतने यूज हो चुके हैं हॉर्न को लेके यहाँ पे, वो हॉर्न वगैरह कुछ नहीं समझते, लेकिन बस बजाते फुल है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे जो बाइक सप्लाई करते हो गाड़ी भाई, उनको हॉर्न निकाल के भेजो, इतना गंदा हॉर्न बजाते हैं यहाँ पे। और रूल्स रेगुलेशन घंटा कोई फॉलो नहीं करता यहाँ पे ट्रैफिक के, जिसका जो मन करता है वो जहाँ मन करेगा वहीं कट मार देगा, जहाँ मन जाएगा वहीं जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो चलो यहाँ पे मैं आया हूँ, मैं खुद मानता हूँ कि मैंने हेलमेट नहीं पहन रखा, क्योंकि यहाँ पे कोई मानता भी नहीं। गुड़गांव में पहनता हूँ, पूरी प्रॉपर से चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे एक सिंगल बंदा तुम्हें ना हेलमेट पहना हुआ नहीं दिखाई देगा इतनी देर देखो। चलो आज यही ट्राई करता है कि भाई यहाँ पे कोई हेलमेट पहना हुआ दिखता है तुम्हें या नहीं। अभी तो वैसे भी अभी स्टार्ट करते हैं, देखना इतना ट्रैफिक जाएगा यहाँ से, अभी देखते हैं इतना ट्रैफिक जाएगा यहाँ से। देखना वो बिना हेलमेट, 3 जने बिना हेलमेट, कोई सिंगल एक बंदा इतने ट्रैफिक में अगर आपको हेलमेट पहना हुआ दिख जाए तो मैं अपना नाम बदल के जो नाम है वही रख दूँगा वापस से। सो इतना तो देख के समझ ही गया कि एक बंदा सिंगल बंदा हेलमेट पहने हुए दिखाई नहीं दिया। और मैंने हेलमेट इसलिए नहीं पहना, सिर्फ बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी मौसी का एक्टिवा है और मैं उनके पास खुद ही हेलमेट नहीं है, मैं पहनूँ तो पहनूँ कहाँ से। 2,000 years later. सो फाइनली रीच होम। आज का दिन गया बहुत ज़्यादा हेक्टिक, पीछे अंदर सब बैठे हैं, अभी उनसे जाके मिलेंगे, थोड़ी गपशप करेंगे। जब फैमिली से मिलने आए तो भाई गपशप तो बनती है वैसे। और भाई यहाँ के नज़ारा बहुत मस्त है, क्योंकि मैंने आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा वाले ब्लॉग्स का, देखना यहाँ की सोसाइटी वगैरह है पूरी बहुत ज़बरदस्त है, नई सोसाइटी बनी है पूरी A to Z। सो अभी मैं नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ आपको।
ये अभी भी पूरा दिवाली वाला फेस्टिव वाला सीन है यहाँ पे। देखो नीचे अपनी गाड़ी वाड़ी खड़ी बढ़िया, बैक लेनी पड़ेगी लगता है, यहाँ पे मोड़ने का तो कुछ साधन दिया नहीं, या फिर वहाँ आगे से बैक लेनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, वो तो ले लेंगे, अभी तो सुबह जाना है। तो कल सुबह बैक टू होम गुड़गांव निकलेंगे और परसों जाना है हमारा ऑफिस। और अभी एक और चीज़ आने वाली है इन फ्यूचर जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, वो ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त बोले तो बहुत मस्त है, एक अलग ही दिखाऊंगा चीज़, ठीक है। तो टिल देन वॉच आवर वीडियोस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, जय हिंद।